दोस्तों मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबरें एक्सप्रेस न्यूज़। एयर क्वालिटी को लेके आजकल दोस्तों बहुत सी चर्चाएं हो रही है। दिल्ली को देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर माना जा रहा है। लेकिन आप लोगों को जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि मुंबई शहर की आबो हवा जो है दिल्ली से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताइए कि दिल्ली के मुकाबले में बॉम्बे को आप कैसा पाते हैं एज फार एज एयर पोल्यूशन इज कंसर्न्ड। मेरा पर्सनल तजुर्बा है इसके बारे में। मैं 3 साल तक बॉम्बे आने के पहले दिल्ली में काम करता था। दिल्ली में अब देखा जाएगा तो ऑलवेज़ पोल्यूशन लेवल हायर रहता है। उसके कई सारे फैक्टर्स है। उसमें से एक फैक्टर है कि मुंबई की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, वो लोकेशन इज़ सराउंडेड बाय सी ऑल ओवर। तो क्या होता है ना, जो भी पोल्यूशन होता है तो वो काफ़ी एयर मिक्स हो जाता है सी के साथ, तो उसके अंदर इसलिए हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट जो रहता है वो डाइल्यूट हो जाए। इसके लिए हमारी AQI है, जो उसको हम लोग बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, बॉम्बे में कम रहता है। AQI नॉर्मली हम लोग बोलते हैं 50 से नीचे हो तो उसको नॉर्मल बोलते हैं हम लोग। 50 से 100 के बीच में हम बोलते हैं थोड़ा प्रॉब्लम होता है। 100 के ऊपर इतना अच्छा नहीं रहता है और 400 के ऊपर तो बोलते हैं हम लोग बहुत डेंजरस है। तो बॉम्बे का नॉर्मल AQI अराउंड रहता है 100 की रेंज में, 100 से 200 के बीच में रहता है। हालांकि जब दिल्ली का देखोगे तो दिल्ली का AQI नॉर्मली अराउंड 200 रहता है, लेकिन काफ़ी एरियाज़ रहते हैं जो स्पेशली कंस्ट्रक्शन वर्क ज़्यादा है वहाँ वहाँ AQI तो 300 तक रेगुलरली जाता है दिल्ली में। दूसरा एक प्रॉब्लम होता है दिल्ली में, इट इज़ कवर्ड बाय लैंड ऑल ओवर। तो लैंड के बाजू बाजू में होने के कारण उनका कोई भी जो एयर है वो इधर उधर मूव नहीं होता है। इसके लिए पोल्यूशन जो भी है, पोल्यूशन वो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। और दिल्ली में आपने कॉमनली सुना होगा, जो विंटर मंथ्स आता है उसमें ना काफ़ी बर्निंग होती है क्रॉप्स की। जो वीड होती है उसको वीड बर्न करते हैं, तो उसके बारे में क्या होता है ना कि वो उसका जो पूरा पोल्यूशन है, फार्म्स को वो लोग बर्न करते हैं, तो पूरा जो धुआं होता है, धुआं में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर्स, ये सब चीज़ें आती है दिल्ली की तरफ। उनका विंड जो फ्लो होता है दिल्ली की तरफ आता है। इसके लिए आप दिल्ली में कभी भी विंटर सीजन में जाओगे तो आपको इतना स्मॉग दिखेगा, अर्ली मॉर्निंग आप देखोगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। सो दैट काइंड ऑफ पोल्यूशन दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा है बॉम्बे से। देर आर मल्टीपल रीजन एज आई सेड। मैं अविनाश बात कर रहा हूँ। मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम है आज 12 साल से मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे मार्बल कटिंग, लकड़ा कटिंग, भूसा वगैरह उड़ता था। उसकी वजह से मुझे लंग्स में प्रॉब्लम हो गया। मुझे पता चला कि पहला मुझे सांस फूल रही, तो मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझे एक्सरे वगैरह करने बताया। एक्सरे करने के बाद मुझे उन्होंने बोला कि लंग्स के आपके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा हुआ है, तो अब थोड़ा ट्रीटमेंट चालू करना पड़ेगा। तो मैं उसके बाद में ट्रीटमेंट चालू किया, तो अभी मुझे कहीं बाहर निकलता हूँ तो मुझे लंग्स थोड़ा पॉल्यूशन की वजह से तकलीफ़ होती है, और जहाँ पेंट वगैरह चलता है वहाँ पे तकलीफ़ होती है। ये सब चलता है। और कहीं भी मेट्रो वेट्रो का काम चल रहा है, कहीं भी वहाँ पे अगर गुजर गया तो भी वहाँ पे मुझे तकलीफ़ होना चालू हो जाती है। आउटडोर पोल्यूशन के बारे में तो हम सब जानते हैं कि ड्यू टू ऑटोमोबाइल्स, ड्यू टू इंडस्ट्री एंड एज यू सेड के वो जो क्रॉप्स जलाते हैं उस वजह से भी, क्या इंडोर पोल्यूशन भी होता है? इंडोर पोल्यूशन काफ़ी निगलेक्टेड चीज़ है। लोगों को लगता है पोल्यूशन मतलब हमेशा लेमन का ये होता है कि बाहर जो हम लोग जाते हैं पोल्यूशन होता है, उसको हम पोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन इंडोर पोल्यूशन की काफ़ी कॉमन चीज़ है जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होता है। हालांकि नॉर्मल आदमी, प्रोडोमिनेटली इंडियन के लोग देखोगे, फीमेल्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो तो घर पे ही रहते हैं। तो घर पे रहने के कारण इंडोर पोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है उनके लिए। तो वो कैसे होता है? फर्स्ट कॉमन कॉज होता है जो रूरल एरियाज़ में होता है, वो बायोमास गैस हम लोग बोलते हैं। तो क्या होता है कि नॉर्मली वहाँ गैस नहीं अवेलेबल होता है, तो वो लोग ना लकड़ी को चूल्हा बोलते हैं हम लोग, चूल्हे को जलाते हैं। तो चूल्हे में जो कंबशन होता है वो इनकम्प्लीट कंबशन होता है। उसकी वजह से बहुत सारे गैसेस, टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, और वो कंटिन्यूसली आप देखोगे नॉर्मली रूरल एरियाज़ कैसा रहता है, कोई एंक्लोज रहता है। जहाँ किचन होता है वो पूरा एंक्लोज होता है, उसमें कोई विंडोज़ वगैरह भी नहीं रहते हैं। तो पूरा टॉक्सिक फ्यूम्स ना अक्यूमुलेट होते रहते, और फीमेल जो काम कर रही है, जो खाना बना रही है, कुछ भी और काम कर रही है, वो पूरा दिन वो रूम में रहता है। इतना ज़्यादा एक्सपोजर होता है उनको फ्यूम्स में। दैट इज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज़ ऑफ एस्थमा एंड ऑब्स्ट्रक्टिव एरो डिजीज़ इन फीमेल्स, स्पेशली फ्रॉम द रूरल एरियाज़। अब बायोमास गैस को छोड़ के और भी सारी चीज़ें रहती है, जैसे कि नॉर्मल कुकिंग भी बहुत सारा एक्सपोजर, ऑब्वियसली वो फ्यूम्स है, उससे भी प्रॉब्लम होती है काफ़ी। जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि सोनार लोग, जो गोल्ड स्मिथ लोग हैं, वो लोग भी घर पे बैठ के वो जो उनका जो वेल्डिंग और वो जो बनाना रहता है,
उसके वजह से भी फ्यूम्स आते हैं। काफ़ी इंडोर पोल्यूशन ऐसे भी होता है जिसकी वजह से यू मीन गोल्ड मेल्टिंग? गोल्ड मेल्टिंग, यस यस, सोनार जो बोलते हैं, गोल्ड स्मिथ, वो लोग का भी जो होता है उसके वजह से भी ये पोल्यूशन होता है, डेफिनेटली होता है। दोस्तों ये है फराह खान जो दक्षिण मुंबई के सैम्यूल स्ट्रीट में रहती है। इस इलाके में घरों की कीमत करोड़ों में है, लेकिन इतना खर्च करने के बावजूद भी इन्हें शुद्ध हवा नसीब नहीं होती। जब इन्होंने दिल्ली की खराब हवा की चर्चा सुनी तो इन्होंने अपने इलाके की एयर क्वालिटी चेक की और पाया कि वो दिल्ली से भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने अभी यहाँ पर रिसेंटली घर लिया है, रिसेंटली ही शिफ्ट हुए हैं और इतना कॉस्टली घर लिया है। और एक्चुअल में हम लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में है और जहाँ पर गोल्ड मेल्टिंग का काम होता है। और वो जो गोल्ड मेल्टिंग होता है, चिमनीज़ हैं आसपास के इलाके में, उन चिमनीज़ से स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। उसकी वजह से बहुत एयर पोल्यूशन होता है, छोटे बच्चों को, बड़ों को, एज वालों को, यहाँ तक कि ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स को। तो बहुत सी डिजीज़ेज़ होती हैं और मैं खुद, मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम है, पूरा दिन सफोकेशन होता है, बहुत से मसाइल। तो सब ये जो लंग इन्फेक्शन है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, तो देर आर सो मेनी रीजन। इज पॉल्यूशन वन ऑफ द मेन रीजन फॉर दिस डिसीजेस? मेन रीज़न तो मैं नहीं बोलूँगा, बट देयर इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द रीजंस इज़ पोल्यूशन, डेफिनेटली देयर। द कंस्ट्रक्शन वर्क जो हो रहा है उसके वजह से होता है। अस्थमा एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर आदमी का जो लंग्स रहता है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो कुछ भी ट्रिगर होता है, एनवायरमेंटल ट्रिगर, उससे वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर तो है, लेकिन ट्रिगर क्या क्या हो सकते हैं? एक है उसमें से पोल्यूशन। पोल्यूशन में बहुत सारे पार्टिकल्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब कंबशन, ऑटोमोबाइल्स, कंस्ट्रक्शन वर्क, ये सब चीज़ों में रिलीज़ होता है एनवायरनमेंट में। और जनरली ये विंटर एरियाज़ में, विंटर सीजन में ज़्यादा मिलता है। तो उसके अंदर हम लोग देख रहे हैं, रिसेंटली मैंने लास्ट 2-3 महीने में देख रहा हूँ कि अस्थमा का इंसिडेंस बढ़ रहा है। बिकॉज ये सब चीज़ें जब अस्थमा का पर्सन इनहेल करते हैं तब क्या होता है, ये सब अंदर जाके ट्रिगर करके उसको बहुत सारा वीजिंग हो जाता है, अस्थमा का प्रॉब्लम। नॉर्मल आदमी के लिए भी जब भी AQI 200-300 के ऊपर जाता है, जैसे कि मैं नॉर्मल हूँ, तो उसमें भी बढ़ जाता है। तो इट इज़ नॉट कि खाली अस्थमा के जो इंडिविजुअल है उसको बढ़ जाता है, नॉर्मल इंडिविजुअल को भी। अब ये बताइए कि ये जो एयर पोल्यूशन की वजह से जो लंग डिसीज है या अस्थमा जो भी है या ब्रोंकाइटिस है, ये किस एज ग्रुप को ज़्यादा इफेक्ट करता है, नॉर्मल पर्सन को? सो नॉर्मली चिल्ड्रंस एंड एल्डरली आर मोर वल्नरेबल। छोटे बच्चे रहते हैं या फिर एल्डरली एज ग्रुप रहता है, बिकॉज उनकी इम्यूनिटी पावर और उनकी लंग की कंडीशन इन जनरल अच्छी नहीं रहती है, तो उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो आप जनरली देखोगे बच्चों को, इस बार स्पेशली लास्ट 2 मंथ्स में मैं देख रहा हूँ बच्चों को काफ़ी खांसियाँ हो रही है। उसका रीजंस मल्टीपल है। एक तो पोल्यूशन बढ़ गया है, बिकॉज अभी कोविड के लॉकडाउन सब हटा गए हैं, तो ज़्यादा ऑटोमोबाइल जा रहे हैं, लोग ज़्यादा घूम रहे जा रहे हैं, लोग ज़्यादा अभी काम पे जा रहे हैं, तो उसके वजह से पोल्यूशन इन जनरल बढ़ गया है। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। एल्डरली लोग भी अभी निकलने लगे हैं घरों से, तो वो रीज़न बड़ा है कि उसकी वजह से ना से सब बढ़ गया है। अस्थमा भी बढ़ गया है। ब्रोंकाइटिस इज़ बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग पैसेजेस, वो भी ये सब पोल्यूशन से होता है। लंग के इन्फेक्शंस काफ़ी बढ़ गए, बिकॉज तभी भी लंग तुम्हारा वीकन हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन, तो उसके वजह से इन्फेक्शन भी ज़्यादा कॉमनली हो जाता है, स्पेशली वायरल इन्फेक्शंस। कोविड भी एक उसमें से है, बाकी जात के वायरल इन्फेक्शन भी होते हैं जो बढ़ जाते हैं। क्या डस्ट एलर्जी भी तो सब एक तरह से ये पॉल्यूशन ही है? डस्ट एलर्जी और पोल्यूशन दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। डस्ट तो नॉर्मल जो हम लोग डस्ट होता है उसकी वजह से भी एलर्जीज होती है। डस्ट माइट करके रहता है, जो बेड्स और पिलो कवर्स पे रहता है, जो हम लोग को रात को सोने के बाद में ये प्रॉब्लम करता है, इसके लिए सुबह उठने के बाद अस्थमा होता है, छींकें बहुत आती है। ये डस्ट माइट का कंसेप्ट हो गया। पोल्यूशन पूरी अलग चीज़ है। पोल्यूशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब चीज़ें होगी, अलग अलग चीज़ें ये। इससे बचने के लिए, यानी जो एयर पोल्यूशन रिलेटेड जो डिसीजेज हैं, उनसे बचने के लिए आप क्या हमारे दर्शकों को एडवाइस देंगे प्रिकॉशन के तौर पे कि क्या प्रिकॉशन लिया जाए? बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर प्रिकॉशंस में सबसे पहले प्रिकॉशन ये होता है कि अगर आपको कोई बीमारी है तो प्लीज़ आपके डॉक्टर को पहले से ही कंसल्ट करके रखो। जैसे कि अस्थमा है तो आप अपने लंग डॉक्टर को जाके मिल लो कि कौन सी दवाई लेनी है। पोल्यूशन ऐसी चीज़ है कि पोल्यूशन को तुम अवॉइड नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर तुम रेगुलर मेडिसिन पे हो तो पोल्यूशन का इतना इफेक्ट आपको नहीं होगा। इनहेलर्स है या और कोई भी दवाई आपको प्रिस्क्राइब की है तो वो रेगुलरली लेना है, ये सबसे पहली बात होगी। उसके अलावा पोल्यूशन से बचने का स्पेसिफिक वे ये रहता है कि जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा रहता है वो चीज़ को अवॉइड करना है। सपोज़ आप देखते हो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में ज़्यादा पोल्यूशन होता है, जैसे जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो वो डे टाइम में आप अवॉइड कीजिए, बिकॉज डे टाइम पे मैक्सिमम टाइम्स वहाँ काम चलता होता है। इवनिंग आवर्स में आप वहाँ जाओगे तो काम खत्म हो गया होगा, तो पोल्यूशन लेवल्स कम हो जाएंगे। वैसे ही हम लोग अब जनरली बॉम्बे का ट्रैफिक देखोगे आप, ट्रैफिक में मॉर्निंग आवर्स में
8 से लेके 10, 9 से लेके 10, 11 के टाइम पे पोल्यूशन ज़्यादा रहता है, बिकॉज सब गाड़ियाँ वर्क के लिए जा रही होती है। सेम वे इवनिंग में 5 to 7 आप देखोगे पोल्यूशन लेवल ज़्यादा रहता है। तो अगर आपको लंग्स का प्रॉब्लम है या और कोई प्रॉब्लम है तो आप वो टाइम को अवॉइड करो कि आप वो टाइम पर ज़्यादा वेंचर ना करें। बाकी के टाइम पे आप दोपहर को देखोगे या अर्ली मॉर्निंग पे देखोगे या इवनिंग, लेट इवनिंग में देखोगे तो पोल्यूशन लेवल्स इन जनरल कम हो जाते हैं, तो आप वो टाइम पे ज़्यादा वेंचर कर सकते हो। उसके अलावा आप जब भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ में या ऐसे जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ जाते हो तो मास्क पहनना ज़रूरी है आपके लिए। सादा मास्क भी पहनोगे तो भी चलेगा, काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन जो आपको जाता है लंग्स के अंदर वो आप अवॉइड कर सकते हो। बाकी चीज़ होती है आपको हेल्दी रहना है। हेल्दी रहने के लिए आपको एक्सरसाइजेस करनी है। जो आदमी फिट रहेगा, एक्सरसाइज रेगुलरली करेगा, उन जनरल उनको लंग्स की प्रॉब्लम कम होती है। जो आदमी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ज़्यादा कोई एक्सरसाइज नहीं करता, उनके लंग को प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ तो वेल नोन ही है, तो ये बेसिक चीज़ें करनी ही करनी है। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि चेस्ट स्पेशलिस्ट और मशहूर डॉक्टर जीनम शाह साहब ने बहुत डिटेल में एयर पॉल्यूशन और उसके इफ़ेक्ट्स और उनसे बचने के लिए प्रिकॉशनरी स्टेप्स हम सबको बताए। हम डॉक्टर जीनम शाह साहब के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने कीमती टाइम में से हमारे दर्शकों के लिए टाइम दिया। विश यू अ हेल्दी लाइफ। थैंक यू।